हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों के श्री चरणों में दास कृष्णा किशोर का दंड प्रणाम। आइए आज आप सब भक्तों को इंगलाज धाम की महिमा के विषय में बताते हैं कि इंगलाज धाम क्या है और कैसे यहाँ स्थापित हुआ। इंगलाज धाम एक शक्तिपीठ है जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। अब शक्तिपीठ का कहाँ कहाँ बताया गया है, जैसे कि देवी भागवत, महाभागवत, देवी पुराण, तंत्र चूड़ामणि, देवी गीता, यहाँ शक्तिपीठों के विषय में बताया गया है। और इस शक्तिपीठ का लेना देना जो है वो सती चरित्र से है। सती चरित्र का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 4 स्कंद में आता है। शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सती कांड में आता है। इसी प्रकार से रामचरितमानस के बालकांड के अंदर भी संत तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सती चरित्र का वर्णन दिया गया है। अब ये जो इंगलाज देवी है, जो शक्तिपीठ है, इसका वर्णन पुराणों में जैसे कथा आती है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, यज्ञ में सबको निवेदन दिया गया, देवादिदेव महादेव को उस यज्ञ में नहीं बुलाया। तो महादेव तो उस यज्ञ में नहीं गए। जब सती को पता लगा कि मेरे पिता के घर में उत्सव है तो सती जी वहाँ गई। जब भृगु ऋषि यज्ञ कर रहे थे, सब देवों का भाग दिया पर महादेव का भाग नहीं दिया, तो ये सती जी को ठीक नहीं लगा। उन्होंने भृगु जी को पूछा और भृगु जी ने तो कुछ उत्तर नहीं दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा देवों का यज्ञ भूत प्रेतों का यज्ञ नहीं है, इसलिए हमने उनका भाग यज्ञ में बंद कर दिया है। तो सती जी को क्रोध आया। अब क्योंकि सती जी अपने पिता को मार नहीं सकती थी, क्योंकि सती जी ने एक बात कही जो कि भागवत में वर्णन है। सती जी ने कहा कि जो मित्र की निंदा करे या तो उसकी जीवा को काट देना चाहिए या तो उंगली डालकर कानों में वहाँ से चले जाना चाहिए। तो सती जी ने कहा कि आप मेरे जन्मदाता हो, मैं आपकी जीवा नहीं काट सकती, पर मैं कान में उंगली डालकर भी अपने पति के यहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि जब मेरे पति मुझे आपके नाम से पुकारेंगे तो मुझे तो गाली लगेगी ये कि मैं ऐसे पिता की पुत्री हूँ जो मेरे पति महादेव से वेर करते हैं। इसलिए सती जी ने उस यज्ञ में योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। जब सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया देव ऋषि नारद जी के द्वारा, ये बात जब महादेव को पता लगी, महादेव ने तांडव किया, वीरभद्र की उत्पत्ति कर दी। वीरभद्र ने वहाँ पर जाकर यज्ञ को नाश कर दिया भूतगणों के संग, दक्ष की गर्दन को काटकर यज्ञ में स्वाहा कर दिया। अब हुआ ये कि बाद में जब ये सारा कार्य हो गया तो महादेव मोहित हो गए, मोह में चले गए। फिर महादेव भी वहाँ गए, क्योंकि भागवत में तो वर्णन है यहाँ तक कि सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, उससे आगे शिव गुणों ने उस यज्ञ को नाश कर दिया। लेकिन महाभागवत देवी पुराण के 11वें अध्याय के अनुसार महादेव पुनः वहाँ गए और महादेव ने जब अपनी पत्नी का वो मृत्यु शरीर देखा तो मोह में पकड़ लिया और इतने मोहित हो गए, क्योंकि शंकर जी के विषय में बताया गया श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में कि जब सृष्टि को ख़त्म करना होता है तो 11 रुद्र पैदा होते हैं, वो तांडव कर कर सृष्टि को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर भी मोह में पड़ गए महादेव। तो अब इतने मोह में थे, सृष्टि डगमगाने लगी। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि प्रलय तो बाद में होना, ये तो पहले ही प्रलय कर देंगे। तो उस समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र मारा, और जब सुदर्शन चक्र मारा सती के उस शव को, उस शरीर को, तो सती मैया के शरीर के 51 भाग हो गए। अब 51 भागों में जो ऊपर माथे का जो हिस्सा था वो इंगलाज धाम आया, इंगलाज धाम। और सबसे आपको जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान में एक शक्तिपीठ नहीं है, पाकिस्तान में 2 शक्तिपीठ है, क्योंकि देवी के नेत्र भी, सती जी के नेत्र भी पाकिस्तान में गिरे, वो भी मकली में। तो 2 शक्तिपीठ भगवत कृपा से पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो माथे का भाग जो है वो इंगलाज धाम गिरा, ये हो गया शक्तिपीठ। अब यहाँ पर
जो एक तो देवी जी विराजमान है। अब हमारा संशय यही था कि भाई ये तो देवी जी विराजमान है, लेकिन उनके संग दूसरा विग्रह किसका है। अब हमें पुराणों से जानकारी मिली कि वो तो महादेव हैं, जो कि भीमलोचन भैरव के रूप में वहां पर विराजमान है। तो भैरव जी, क्योंकि भैरव स्वयं जहां पर दुर्गा देवी विराजमान होगी तो भैरव के रूप में महादेव भी होते हैं। तो महादेव वहां पर विराजमान है, जिनका नाम है भीमलोचन, जो कि स्वयं महादेव जी वहां पर विराजमान है। अब ये चरित्र जैसे कि शिव पुराण के अंदर भी वर्णन मिलता है कि अगर आप देखें कि रामचंद्र जी जब दंडक वन में घूम रहे थे, अपनी पत्नी प्रिय जब सीता का हरण हो गया था, तो ये लीला का वर्णन शिव पुराण में भी हमें मिलता है, जो कि व्यासदेव जी का ग्रंथ है। और इसी ही महिमा को रामचरितमानस के बालकांड के अंदर संत तुलसीदास जी ने भी कहा, और उन्होंने कहा कि ये लीला त्रेता युग की है।